आपका प्रोग्राम एयर वाई पे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपका जो एक स्टाइल है बोलने का, जो होता है हम जिस लोगों को, तो मैं देखता था एक आदमी म्यूजिक बजाता है, एक आदमी सिंगर है, एक आदमी आर्टिस्ट है, एक आदमी पेंटर है, तो उसको अपनी फील्ड में रहना चाहिए। अगर वो ये देखता है और लोग समझते हैं उसको कि जी वो तो जो उन साहब है ना, हाँ, वो कंप्यूटर के इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, लोग फॉरन, अच्छा वो अपना पेंटिंग छोड़ के या सिंगिंग छोड़ के वो कंप्यूटर की तरफ लग जाए और देन फिर वो कहे जी मैं तो कंप्यूटर, वो उसमें कभी सक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अंदर अल्लाह ने अपनी एक एबिलिटी, सलाहियत दी है। अगर कोई आदमी उस सलाहियत से फायदा उठाए, उसको ही इंप्रूव करे, उसको लेके आगे चले, एक दिन वो उतनी ही सक्सेस हासिल कर लेगा जितनी गाने में माइकल जैक्सन ने की है। बिल्कुल बिल्कुल, हर फील्ड में सक्सेस हासिल किया जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी तरीके से या उसी तरीके से, ये इंसान के अपने हाथ में है। और मेन चीज वही है जो रिजवी साहब ने भी कहा, और उसी को मैं भी दोहराना चाहूंगी कि सबसे पहले और सबसे अहम चीज है अपने आप को और अपने अंदर की खूबियों को पहचानना, क्योंकि ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि प्रूव्ड बात है कि ऊपर वाले ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी डालकर ही उसे नीचे भेजा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा समझते भी हैं तो आप गलत समझते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल जीरो है, हर किसी में कोई ना कोई खूबी है। अब ये आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी परवरिश, आपके आसपास के जो लोग जिन्होंने बचपन से आपको जो तालीम मिली है, उसमें आपको किस तरह की फीलिंग दी गई है, आपको कैसे एंकरेज किया गया है, ये सब कुछ मिलजुल कर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस या आपके अंदर एक जो कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है या फिर आपको डिस्करेज करता है। तो यही पर बात आती है कि इंसान अगर अपने अंदर की खूबी को पहचानना चाहे भी तो वो कैसे पहचाने। तो इसमें सबसे पहला और सबसे अहम किरदार आता है माँ बाप का और बचपन, यानी कि घर का माहौल। और बचपन से जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो माँ बाप उसके साथ कैसे डील करते हैं, उसे उसकी खूबियों को पहचानने में उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहीं से मेरे ख्याल से सारा किस्सा शुरू होता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, बात ये होती है कि ब्रॉट अप, जब माँ बाप अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, उनके 8 बच्चे भी हैं, 10 बच्चे, वो उनको सबको तवज्जो अपनी पूरी देते हैं जी। ये जो एप्टीट्यूड होता है ना, बेसिकली एक बच्चे के अंदर, जो हर किसी के अंदर होता है, एक बच्चा आपको शुरू से नजर आएगा कि वो कुछ लकड़ी से ठोकर ठाकी करता रहता है घर के अंदर बैठा, उसका एक शौक होता है वो ठोकर ठाकी। एक बच्चा होता है जो पाने से स्क्रू कसता रहता है, ये उसकी एबिलिटी। सबसे पहली बात तो ये कि माँ बाप के पास जान लेनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज में अहम है। जी बिल्कुल। वो एक ब्रेक आ रही है इस वक्त, तो इसी पॉइंट पर हम ब्रेक लेकर वापस आकर फिर रिजवी साहब से कंटिन्यू करेंगे शो लाइव। यू कैन जॉइन अस, कौवा चले हंस की चाल और अपनी भूल जाए। नाकाबिले यकीन ऑफर, 1 पैसा 1 सेकंड, 100 रुपए के ARY कॉलिंग कार्ड पे 135 मिनट बात करें। जी हाँ, अब पाकिस्तान में पहली दफा 1 पैसा 1 सेकंड के हिसाब से बात करें, यानी जितने लम्हे उतने पैसे। 100 रुपए के कॉलिंग कार्ड से 135 मिनट बाद जितनी चाहे कॉल करें, जिस वक्त चाहे बात करें, शामिल तमाम टैक्सेस। साथ ही साथ हर कॉलिंग कार्ड से पहली CLI पर एक सहूलत कार्ड 500 रुपए की अमानत के साथ बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। ARY का वादा, पैसे कम बात ज्यादा। ARY डिजिटल आपको करते हैं इनवाइट एक ऐसी दुनिया में जहां है जादू, मजे मजे के किरदार, अनलिमिटेड एक्साइटमेंट, सुपरमैन के कारनामे, बैटमैन के एडवेंचर्स, मस्ट है देखना, दिलचस्प खबरें। पहले बच्चे वो बोलते थे जो माँ बाप चाहते थे, अब बच्चे वो बोलते हैं जो माँ बाप जाने भी नहीं। बेबी सेना, एक नई दुनिया का सफर, हर बार अलिफ लैला में, और बहुत कुछ किड्स टाइम में। वॉच एवरीडे 6:30 PM exclusively on ARY Digital. Kids Slot is presented by Lifebuoy. Lifebuoy Germ Buster. मार भगाए जरासीम को। हाय एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी बात चल रही है उस मुहावरे की, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया। तो ये जो मुहावरा है, ये हमारी एक्चुअल लाइफ में इसका इम्पैक्ट क्या है, और क्या हम इस मुहावरे के कौवे की तरह अपने आप को भूलकर एक हंस की कॉपी करने के चक्कर में निकल पड़े हैं,
ये हकीकत कि हम कौवे हैं ये तो नहीं बदल सकती। तो क्यों ना हम अपनी खूबियों को, क्योंकि देखिए जब हम बार बार मैं कौवा कहती हूँ तो उसको डिग्रेड या उसको डिराइड नहीं कर रही हूँ, बल्कि कौवा भी अपने आप में एक पक्षी है, उसकी भी अपनी खूबियां हैं। काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है ये तो गाना भी बन चुका है। तो यहाँ पर गोरे रंग की या लुक्स की ये सारी बातें सिर्फ नहीं काउंट करती, आपकी अपनी पर्सनैलिटी। मैंने इतने एवरेज लुकिंग लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के बलबूते पर अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट और इतना स्मार्ट बना के रखा हुआ है कि जब आप उनसे मुलाकात करते हैं तो उनकी ओवरपावरिंग पर्सनैलिटी आप पर ऐसा असर करती है कि आपको नजर ही नहीं आता कि वो इतने एवरेज लुकिंग है। तो यही बात है कि हाइट कम है, रंग काला है, जो भी चीज है आप उसको कवर कर सकते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और आप अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखें, वेल प्रेजेंट करें अपने आप को। तो क्या मजाल है किसी में जो ये कह सके कि आप जो है किसी काबिल नहीं है। तो ये बात इंसान को अपनी जो खूबियां हैं, जो उसको दिया गया है, उसको लेकर वो अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करे, ना कि इसके कि उन चीजों के पीछे भागे जो उसको नहीं मिली है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारी बात बच्चों के ग्रूमिंग के बारे में हो रही थी, जो आप बता रहे थे कि हर बच्चा अलग, उसकी चॉइस अलग होती है। एप्टीट्यूड होता है, हर बच्चे के अंदर एक पाया जाता है एप्टीट्यूड। कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, ये चीजें बचपन से नजर आने लगती हैं। किसी बच्चे के अंदर ये होता है कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, मतलब उसके अंदर शुरू से वो मैनेजरियल स्किल होती है, वो हुक्म सादर करता रहता है घर के अंदर, अपने नौकरों पे, अपने छोटे भाइयों पे हुक्म दे, यार ये कर लो, ऐसे कर लो, कुछ सबको मैनेज करता रहता है वो। तो ये माँ बाप को चाहिए कि वो ये चीज उस बच्चे के अंदर से निकाल लेंगे, ये ऑफिसर बनना चाहता है। अब अगर वो उसको कहेंगे कि नहीं जी वो तो इंजीनियर है, तुम इंजीनियर बन जाओ, या वो तुम्हारा बड़ा भाई इंजीनियर बनता, हमारे फैमिली में तो सारे बेटे इंजीनियर ही बनते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मैं मतलब एक फैमिली को जानता हूँ, मतलब जो खुद आर्मी ऑफिसर थे, उनका एक बेटा एयरफोर्स में था, एक बेटा आर्मी में था, और एक बेटे का एप्टीट्यूड जो था मैकेनिकल साइड के ऊपर था। तो वो उसने हर एक ने उसमें ग्रूम किया। एक आर्मी साइड पे चला गया, एक वो खुद भी आर्मी के थे, और जो उनका जो इंजीनियरिंग साइड का, अब अगर वो देखते नहीं जी मैं भी आर्मी ऑफिसर था, मेरे बच्चे भी आर्मी ऑफिसर हैं, तुम भी आर्मी ऑफिसर हो, ऐसे उसने उसमें ही सक्सेस हासिल की उसके अंदर। तो ये, और ये शोभना जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। अगर कोई शख्स काला है या अगर कोई शख्स छोटे कद का है, तो आप देखें हमारे दुनिया में बहुत से लोगों ने जिनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी या जिनके कद छोटे थे। इंडियन एक आर्टिस्ट है, मैं नाम बोल रहा हूँ, बहुत फिल्में कर रहा है, बहुत छोटे कद का लड़का है वो देखिए कितना ऊपर जा रहा है वो अपनी मैं मेरी पत्नी और वो थी कभी फिल्म की थी, उसमें देख रहा राजपाल यादव, उसके अंदर एक एबिलिटी है, मैं उसको जानते, वो इन सबसे अक्षय कुमार इन सबके तुम पीछे छोड़ रहा है वो कॉमेडी में उसके, मतलब उसने अपने अंदर के एक्टर को इतना उभारा है कि लोग इंतजार करते हैं कि वो कब पर्दे पर आए। और बिल्कुल मतलब कॉमेडी ही नहीं, सीरियस जो कहानी उसने की है, ये जो मैं मेरी पत्नी, वो बहुत सीरियस रोल किया है। वो उसकी कहानी है कि वो छोटे कद का था, बीवी लंबे कद की मिल गई थी उसको, खूबसूरत बीवी मिल जाती है। तो वो ऐसा नहीं है, जो कुछ लोग काले होते हैं वो उस काले को रखते बजाय एक फेयरनेस क्रीम लगाते हैं अपने, उससे बेहतर कि उससे फायदा उठाएं, अपनी शख्सियत से फायदा उठाएं, अपनी बोलचाल, अपनी गुफ्तगू, अपने मैनर्स से, अपने काम से, किसी काम में हुनर में उबूर हासिल करके दिन ऊपर आ सकते हैं। जरूरत नहीं उसके लिए हंस बनने की। काले से और इस एक्टर की बात से याद आ रही कि अभी माइकल जैक्सन की मिसाल ले लीजिए, उनको टॉप 5 फूल्स में उनको वोट किया गया है, क्योंकि वो यही चक्कर है कि अपने ही देशवासियों के नजरों में उनकी कोई आज इंपॉर्टेंस नहीं है या इज्जत नहीं है। वो इस वजह से कि उन्होंने उनकी स्किन ब्लैक, लेकिन इसके बावजूद गोरा बनने की कोशिश में उन्होंने पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी और चेहरा बिगाड़ लिया अपना। बिल्कुल। अगर अच्छा अब क्या वो कामयाब है तो क्या इस वजह कामयाब है उनका चेहरा बिगड़ा है तो वो कामयाब है? अगर कोई ये कहे कि जी माइकल जैक्सन तो बिलियनियर मल्टी बिलियनियर है, तो मैं उसकी कॉपी करूं, अपनी नाक को वैसी कर ले, अपना वो फेस वैसा कर ले, उससे तो बहुत ही मजा है। माइकल जैक्सन अपने गाने से, अपने जो उसके अंदर स्टाइल है उससे पहचाना जा रहा है। जब वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में था और गाता था, तब उसके गाने इतने सुपर हिट हुए थे, उसने बहुत नाम कमाया। और फिर पता नहीं क्यों उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स आ गया रंग का और इस चीजों का। खैर, तो फिलहाल हम जो चलेंगे इसी बात पर बात कर रहे हैं। आप लोग भी कॉल कीजिए, शो लाइव है एंड नंबर्स आर ऑन द स्क्रीन। टॉपिक चल रहा है कौवा चले हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल जाए। तो जब इस तरह की हरकतें करते हैं इंसान, तो किस तरह से वो अपने अंदर की खूबियों को पहचानने की बजाय दूसरों के पीछे भागना, दूसरों की नकल करना, और इसमें वो अपनी आइडेंटिटी को भी गवा बैठते हैं। कहते हैं ना कहीं के नहीं रहते, ना घर का ना घाट का, जिसे कहते हैं धोबी का कुत्ता। तो ये जो हालात पैदा हो जाते हैं इंसान की जिंदगी में, वो इसी वजह से होते हैं कि आप अपनी जो मेन इननेट एबिलिटी है उसे छोड़कर आप एक परछाई के पीछे क्यों भागते हैं। इसके पीछे एक और रीजन जो मुझे नजर आता है वो ये कि अपनी एबिलिटी को पहचानना, उसे होन करना, उस फील्ड में अपने लिए एक मकाम बनाना, एक पोजीशन बनाना, ये सारा जो है थोड़ा सा मेहनत का काम है।
ऐसे भी मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो हमेशा जिंदगी में शॉर्टकट की तलाश में घूमते हैं कि भाई ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये 10 बंदे कर चुके हैं, चलो भाई हम भी इसी लाइन में लग जाते हैं, यूं हो जाएगा। शोभना ये बहुत होता है, मैंने बहुत देखा है कि अगर कोई फील्ड अच्छी जा रही है, लाइक अगर मैं अपनी बात एडवर्टाइजिंग की फील्ड है, अच्छी जा रही है, मैंने उसमें 20 साल लगाए हैं, या किसी ने भी आसिम राजाना साहब लिखना, इन लोगों ने टाइम लगाया। एक नया बंदा आता है जो हमें देखता है कि यार ये तो बड़ा ऊपर जा रहा है बंदा यार, तो वो कहता है चलो यार क्या करेंगे यार, कोई काम करना चाहिए, चलो यार एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। अरे यार तुम्हें उसकी बेसिक नहीं पता। इस तरह कोई आपको लड़कियां देखती होंगी कि शोभना इतने कंपेयर करती है, दुनिया भर में मकबूल हो गई शोभना, 32 चैनल्स पे आती हैं दुनिया के लोग, चलो यार प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं, और वो आके यहाँ आके जाम हो जाएंगी, वो नहीं कर सकेंगे लाइक जितना आप। तो ये आपके अंदर एक एबिलिटी है जिससे आप फायदा उठा रही हैं, बोल रही हैं। हर लड़की ये नहीं कर सकती, हाँ वो लड़कियां कुछ और कर सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं, उनके अंदर कुछ और कैपेबिलिटी होगी जिसे उन्हें ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 4 लोगों ने एक पर्टिकुलर पाथ चलकर देखा है और उस पर कामयाबी हासिल की है तो आप भी सोचे कि यार छोड़ो यार कौन मेहनत करेगा, इसी पे चले लेते हैं, ये तो पता है कि इसमें ऐसे 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 करना है तो हम भी उसमें फेमस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। चले एक कॉलर है इस वक्त हमारे बीच। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कौन बस ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक। आपका नाम? मेरा नाम महविश है। और सबसे पहले टॉपिक के बारे में पहले बोलना ये है कि मैं आपका 3 साल से प्रोग्राम देखती आई हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी भी कॉल नहीं किया। अच्छा। और लास्ट टाइम मैंने कॉल की थी जब आपने वो न्यूज़पेपर में मुझे एक आया था जिसने अपने शौहर ने अपनी बीवी को जला दिया था। तो उस दिन मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया था। और 3 साल से मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। और महविश, आज का जो हमने टॉपिक रखा है कौवा चले हंस की चाल। हाँ जी, इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि वाकई अगर हम किसी और की कॉपी कर रहे हैं तो वो वाकई क्या पता आपको सूट कर ना रहा हो। जैसे पहले थे ज्यादा इज्जत पा रहे थे दूसरों की नजरों में, लेकिन जिस तरह आप दूसरों को कॉपी करते जरूरी नहीं है कि वो सब हरकतें आपको भी सूट करती हो। बिल्कुल। कुछ क्वालिटीज आप में भी हैं जी, और जो आप उसे कवर कर रहे हैं या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है। और सबसे पहले फैशन का एक बहुत बात आती है जिससे आप अभी बात कर रही थी, जो हेयर कटिंग जो है बहुत बड़ी लुक आती है। अगर आप किसी और को देख के अपने हेयर कटिंग वैसे ही आप स्टाइल कर लो तो जरूरी नहीं है कि वही स्टाइल आपको भी अच्छा लगे। क्योंकि इसी तरह से एक मेरी कजन ने किया था, इसके बाल बहुत लंबे थे, उसने दूसरों को देख के कि इसके ऐसे स्टाइल है तो मैंने भी अपनी वो कटिंग करानी, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी सूट नहीं हुई थी। वो आज तक पछता रही है कि मैंने अपने बालों को क्यों दूसरों को देख के अपनी हेयर कटिंग मैंने अपनी कम कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात होती है कि वाकई जरूरी नहीं है कि जो चीज आप दूसरों में देखें वही आपको भी सूट करे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट वाज अ वेरी नाइस कॉल। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने, क्योंकि ये आज के दौर में बहुत हो रहा है कि हम पर्दे पर देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, लोग जो फैशन करते हैं, फैशन शोज देखते हैं, हेयर स्टाइल्स देखते हैं और बिल्कुल ब्लाइंड होकर पहुंच जाते, कहते हैं वो वाला जो फलां फिल्म में जो फलां हीरोइन ने किया था मुझे वही स्टाइल इन्फ्लुएंस हो जाता है। अच्छा, बाद औकात होता है कुछ लड़कियां किसी को देख के, अब उनकी बेचारी जैसी भी होती हैं वो होते तो उससे बहुत अच्छी हो, वो कहती हैं जी ये जूही चावला जैसे मेरे बाल काट दी। यार जूही चावला के बाल जूही चावला पे सूट कर रहे थे, मे बी आपके ऊपर आपके अपने बाल बहुत सूट कर रहे हो। कोई लड़की कहेगी कि जी अच्छा आप मेरा वो ड्रेस बनाते जो उस फिल्म में फलाने मैडोना ने पहना था ये गाने में, तो वो हो सकता है उसमें सूट ना कर रहा हो। हर एक को पता होता है, आपको अपना पता है कि मुझ पे कौन सा ड्रेस सूट करता है, वो ड्रेस पहने। बिल्कुल। यहाँ पर बात फैशन का मतलब ये नहीं होता कि जो लेटेस्ट है वही पहनकर निकला जाए, चाहे कितना भी उटपटांग लग रहा हो आपके ऊपर। फैशन का मतलब ये होता है कि अपने फिगर और अपने हाइट और अपनी बॉडी के हिसाब से आप वो पहने जो आपको फबे और जो आपकी जो बॉडी की खूबसूरती है उसको और ज्यादा बाहर लेकर आए। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हो। अगर आप एलिगेंट और स्टाइलिश लगे तो फिर लोग आपको एडमायर करेंगे। जरूरी नहीं हो कि आपने बिल्कुल ही लेटेस्ट डिजाइन जो है कॉपी करके रखी हुई है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छा जो अभी हमारे कॉलर ने हमें बताया। मोहसिन हसन खान हैदराबाद पाकिस्तान से इन्होंने हमें मेल लिखी है। हाय शोभना जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम ओके। आपका प्रोग्राम आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं और आपके बोलने का स्टाइल सबसे डिफरेंट और नाइस है। थैंक यू मोहसिन हसन साहब। इट्स ट्रू। शोभना जी, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए तमाम अपने फ्रेंड्स को सलाम कहना चाहूंगा एंड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन साहब। इसी तरह से आप लोग मेल्स लिख सकते हैं हमें khich@aryddigital.tv, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। टॉपिक से रिलेटेड, शो से रिलेटेड कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई टॉपिक्स आप सजेस्ट करना चाहें तो भी आप हमें लिख सकते हैं। अगर दूसरी कोई कॉल है तो हम लेना चाहेंगे। शो लाइव नंबर स्क्रीन पर। और बात चल रही थी कि दो शॉर्टकट के तरीके से लोग जो कॉपी दूसरों की करते हैं और एक शॉर्टकट तरीका अपनाकर एक फेम हासिल करने की कोशिश करते हैं, इस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था जब ये कॉल बीच में आई थी। तो ये जो एक आजकल की दुनिया में ट्रेंड बन गया है कि भाई
मेहनत नहीं करनी है, यंगस्टर्स में स्पेशली। हर किसी को जो है यूं सक्सेस चाहिए, फॉलो कर लेना। हाँ, बस किसी को कॉपी करें, फॉलो करें, और तो उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बहुत बढ़ गया है कि भाई उसे जब मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने भी एग्जैक्टली वही चीज की। तो फिर वो डिमांड करने लगते हैं, जैसे कि, और फिर उस बंदे की नेगेटिव बात करना कि जरूर उसने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी, ये बहुत होता है। मैंने भी तो वो ट्राई करके देखा, मुझे नहीं मिला, उसको कैसे मिल गया। Exactly. तो ये फिर वो सोचते नहीं है कि उसने इसमें और क्या क्या चीजें डाली होगी अपनी तरफ से, हो सकता है कि उसमें जेन्युइन एबिलिटी हो। बिल्कुल। तो ये जो एक डिफरेंस लोग नहीं समझते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शोभना, देखिए मैं फ्रैंकली स्पीकिंग इस बात का बड़ा गवाह हूँ, मुझे पता, क्योंकि आप जिस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, मुझे अंदाजा यहाँ हमारे यहाँ मैं कितने लोगों के नाम दूं, कितने लोग मिसाल दूं, पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्टों की मिसाल दूं, जो पहले दिन हमारे पास आए थे, मेरे पास आए थे, वो बेचारे सब कुछ भी नहीं थे, आए, मगर मैंने उनको पहले शॉट में देख लिया कि वो उनके अंदर कुछ है, अंदर जरासीम है अंदर, वो करके निकल गए। ठीक है, उनके साथ ही एक और साहब भी आए थे, उन्होंने भी कुछ करने की कोशिश की, मगर वो इतना नहीं कर सके। होता क्या, उसके बाद वो साहब कहते थे यार इसने तो पैसे खिलाए होंगे, अगर लड़का है तो इसने पैसे खिला दिए, लड़की तो कुछ और कह दिया कि जी ये नहीं, वो अपने अंदर खामियां वो देख रहे हैं कि एक है नेचुरल एक्टिंग करता है। मैं कितने मैं फिर नाम लेना चाहूंगा, अतीका ओढ़ो एक आर्टिस्ट है हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट ने, मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत काम किया, मैंने उनके एक्सप्रेशन देखे हैं कि वो किस तरह रोती हैं और किस तरह वो हंसती हैं, मतलब बातें करते रहेंगे, जी हाँ जी मतलब ये इस तरह हो रहा था, मैं पता है मैं ये शॉट रेडी है, अच्छा क्या यार अब अच्छा अच्छा पता क्या जी ओके, एकदम बुलाती हैं, और ये उनकी आंखों में आंसू आते हैं उनके। इस तरह के तमाम आर्टिस्ट हमारे, शफी मोहम्मद शाह, शगुफ्ता एजाज, जितने भी लोग हुमायूं सईद जी। ब्रेक आ रही है, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रिजवी साहब ने बताया कि इनेट टैलेंट जो है यही Try to fool me, boy, 'cause tonight that won't work. What's hot? Don't say you will follow me home if you're offered me my love. What's not? What do you want to do tonight? What do you want to do with your life? What do you want to do? लाइन्स ऑफ स्टाइल देखिए हर जुमे की शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। This program is brought to you in association with ओलिविया हेयर कलर, रंग जो सब पर छा जाए। Stunning offer. Lowest international rates ever. अब सिर्फ 100 रुपए के ARY कॉलिंग कार्ड से 65 मिनट for UK, 65 मिनट for Canada, 65 मिनट for USA, और बात करें इंडिया, बांग्लादेश, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE और बेशतर ममालिक में सिर्फ 9 रुपए 99 पैसे में लैंडलाइन और मोबाइल दोनों पे शामिल तमाम टैक्स, साथ ही साथ हर कॉलिंग कार्ड से पहली CLI पर एक सहूलत कार्ड 500 रुपए की अमानत के साथ बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। ARY का वादा, पैसे कम बात ज्यादा। सहूलत कार्ड के इस्तेमाल के लिए पूरे पाकिस्तान में 2000 सहूलत सेंटर्स खोले जा रहे हैं। इस ज़मीन में हम दिलचस्पी रखने वाले अफराद या फ्रेंचाइजीज को पाकिस्तान भर से मदऊ करते हैं कि वो इस ज़बरदस्त पेशकश से फ़ायदा उठाएं, चाहे उनके पास जगह की दस्तयाबी हो या ना हो। ARY इस पेशकश पर मुनाफा यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जमानत देता है। इस पेशकश से फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंद अफराद हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन 021 111 279 123, फैक्स 021 565 6941, ईमेल info@arycashandcarry.com.pk।
हाय, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहसिन रिजवी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो रोज हमें कराची से कॉल करते हैं। कौवा चले हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल जाए, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें बात हो रही है कि लोग दूसरों की कॉपी करके अपनी जिंदगी में शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि अगर फला बंदे ने फला चीज की और उसके बाद उसे शोहरत मिल गई, तो मैं भी अगर एग्जैक्टली वही चीज करूंगा तो मुझे भी शोहरत मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वो उनकी चाल, उनकी स्टाइल, उनकी चीजें कॉपी करने लगते हैं और फिर वो रियलाइज करते हैं कि भाई शोहरत उन्हें तो वैसे नहीं मिली जैसे उस बंदे को मिली थी, तो ऐसा क्यों हुआ। और उसमें फिर नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, जैसे इल्जाम लगाना कि उसने पैसे खिलाए होंगे या फिर उसने कोई और उल्टी सीधी बात की होगी और इस तरह की चीजें। एक मेन चीज जो वो भूल जाते हैं वो है टैलेंट। क्या आप में ये काबिलियत थी या क्या आप में वो एबिलिटी थी? ये जो है ये पहला स्टेप होना चाहिए था, ये लास्ट तक पहुंचने के बाद भी लोग नहीं सोचते। एक कॉलर है इस वक्त हमारे बीच। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रही है? गुड मॉर्निंग शोभना, मिसेस सैमसन अलैन से। हाय मिसेस सैमसंग, आप कब आने वाली है शो पर? हम अलैन में है ना जी। क्या हुआ, ये तो कराची से आ गए रिजवी साहब। अच्छा, जरूर जरूर। जी बोलिए। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टॉपिक पर कुछ कहना है आपको? जी, मैंने यही कहना है कि हमें अपनी खासियत है और अपनी खासियत को सामने रखते हुए हमें उसी के ऊपर चलना चाहिए। अगर बुराइयां हैं भी हमारे में तो हमें उस बुराइयों को भी सही करना चाहिए, क्योंकि देखिए पांचों उंगलियां तो एक सी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हर उंगली फर्क, इसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता जी। हर इंसान दुनिया में फर्क बना है और हर इंसान में मैं कहूंगी कि खूबियां जरूर होती है जी। हर इंसान में खूबियां होती है। इसी तरह अगर हमें कोई खामियां है भी ना तो हम उसको सही करने की करें कोशिश। बिल्कुल। और अपनी ये नहीं कि खूबियों हम को दूसरे को और अपना उभारने की कोशिश करें। बिल्कुल। उस पे चले, हमें जो खामियां हैं हम उसको सही करें और उसी के मुताबिक हम अपनी अच्छाइयां सामने लोगों को ला सकते हैं। जी बिल्कुल। फिर इसी तरह एक ना एक दिन हम अपना लोहा जरूर मनवाएंगे। क्या बात है। थैंक यू वेरी वेरी मच मिसेस सैमसंग, थैंक्स फॉर कॉलिंग। देयर इज एक और कॉल है। हेलो हेलो, दुबई से कौन बोल रहे हैं? हेलो, आप चुप क्यों है? हेलो जी जी, आप ही से बात कर रहे हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? जी, आपको सुनाई दे रहा है? बहुत कम। अच्छा, नो प्रॉब्लम। आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं जारा बोल रही हूँ। राया? जारा जारा जी, वेलकम जारा। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और आज मौसम आपको तो देख के बहुत खुशी हुई। चलें एक जो इतनी मैं कहती थी बहुत जीदार आदमी है जो पाकिस्तान से रोज कॉल करते हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा उनको देख के। थैंक यू जारा। बहरहाल आपका जो टॉपिक है आज का, उसको मैं ये जरूर कहूंगी कि कौवे को जरूर वो चाल चलनी चाहिए जो पॉजिटिव हो और जिसमें आगे चल के उसके लिए कोई फायदा भी हो जी। लेकिन अपने सोर्सेज नहीं है और आपने बहुत किसी से लोन ले लिया है और दूसरे का देख के अपने मुंह पे थप्पड़ लगा लिया लाल मुंह देख के, तो वो तो बिल्कुल फिर नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं किसी का मुंह लाल मुंह देखकर अपने मुंह पे थप्पड़ मत मारो। बड़ी सिंपल और कोई ऐसी राह पर चल रहा हो जिसमें आपका दीन और दुनिया दोनों में फायदा है तो उस पर जरूर आप चलें। ठीक है। लेकिन आजकल हमारे टीवी ड्रामा देख लें, जो वेस्ट करता है वो हम जरूर करते हैं, चाहे वो हमारा कल्चर है या नहीं है। और जो हमारे बच्चों का आगे आपको पता है उसको देख के हमारे बच्चे आगे क्या कर रहे हैं। बहरहाल कौवा जरूर वो चाल चले लेकिन उसकी अपनी हो तो ज्यादा अच्छा है। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जारा, दैट वाज अ वेरी नाइस कॉल। और यहाँ पर एक और मेल है मेरे पास। हेलो शोभना, इन्होंने इतने सारे एल डाल दिए। हाउ आर यू? फाइन। मैंने पहले भी इतनी दफा मेल की और आप मेरा टॉपिक ही नहीं रख रही हैं। मैं फिर भी मेल कर रही हूँ आपको कि गोरे लड़कियों की तलाश में हर कोई जो है वो गोरे लड़कियों की तलाश में है, तो जिनकी रंगत सांवली है वो कहाँ जाए। आजकल हर लड़के की जुबान पर यही बात है कि गोरी लड़की, वो और कुछ नहीं देखते, ना घर ना कोई, मतलब उनमें कोई अच्छी बात या उनमें कोई क्वालिटीज, बस गोरा रंग। हालांकि लैला का रंग बहुत काला था लेकिन मजनू कैसा दीवाना था उसका, क्या बात है। प्लीज डिस्कस करें और लोगों की राय लें इस बात पर। दूसरा ये कि आजकल बच्चे को जैसे ही शादी हो जाती है वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, तो ये अचानक क्या तब्दीली होती है जो वो ऐसा करते हैं। आजकल के पेरेंट्स वैसे हैं, वो अब खुद ही सेपरेट कर देते हैं क्योंकि वो आने वाले वक्त से डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक साथ दो टॉपिक्स का जिक्र यहाँ पर छेड़ दिया, एक तो ये गोरी लड़कियों का और दूसरा पेरेंट्स को छोड़ देने का। तो गोरी लड़कियों का कहीं ना कहीं आज के हमारे टॉपिक से भी मिलता जुलता है कि हम अगर काले हैं, सांवले हैं, तो हम गोरेपन के क्रीम्स लगाकर गोरा बनने की कोशिश करते हैं।
इससे अच्छा ये कि हम अपनी पर्सनैलिटी को उभारें। बिल्कुल, मतलब काली लड़कियों की बड़ी वैल्यू है। आप देखेंगे काली लड़कियों इंडस्ट्री में जो राज किया है, काजोल को आप देख लें, आप बिपाशा बासु को देख लीजिए आप, ये सब काली हैं, राज कर रही हैं। जरूरी नहीं कि गोरी, बिकॉज देखिए फिर वही बात है, उनकी अपनी एबिलिटी, उनके अंदर जो सलाहियत थी, उन्होंने उससे लोहा मनवाया। अगर वो अपना रंग बिल्कुल गोरा कर लेती है, उनको आता कुछ नहीं होता, तो वो डाउन हो जाती। बिल्कुल, कितनी गोरी लड़कियां जो नहीं कुछ कर पा रही हैं, अगर उनमें एबिलिटी नहीं है तो वो आगे नहीं आ पा रही है। एग्जैक्टली। तो इससे जरूरी नहीं है कि वो गोरे हो या काले हो या उनका कद बहुत 6 फुट का हो। हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने, मैं आपको मिसालों से बातें कर रहा हूँ, हर एक का नाम लेके बता रहा हूँ मैं आपको, अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई सलाहियत पैदा की है, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि वो गोरा हो, या जिसके लिए जरूरी नहीं वो 6 फुट लंबा हो, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर हो, उसके अंदर अपनी सलाहियत है। तो खुदारा मैं लोगों से कहूंगा, पब्लिक से बात कहूंगा कि अपनी सलाहियत के अंदर जोर दीजिए। आपके अंदर अपनी एक सलाहियत है, हर कोई, मैं तो ओपनली लोगों से कहता हूँ कि बाद लोग होते हैं जो बड़े अच्छे करेक्टर कर रहे होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप मेरे पास आइए मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपको ये काम आपको किस तरह करना होगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मतलब खूबसूरत भी होते हैं, हैंडसम भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, पैसा भी बहुत होता है, मगर उनको आता टैलेंट नहीं होता उनके अंदर ना, बहुत टैलेंट नहीं होता उनके अंदर। तो फिर वो आते हैं, वो फिर ये कहते हैं कि नहीं जी, तो हम तो 2 दफा गए, हम तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। ये ओपन टू ऑल है। टैलेंट जो है ना किसी की मीरास नहीं होती, ये चीजें किसी की मीरास और ये चीजें इसी पे चलती हैं। मतलब जेन्युइन टैलेंट हो तो ही आप आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल, एक हद तक आप पैसा लगाकर, इन्फ्लुएंस लगाकर कुछ कर लें, एक पॉइंट के बाद आप आगे नहीं जा पाएंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे बीच। हेलो, ये भाई कॉल खत्म ना हो जाए प्लीज, जल्दी मिला दें। अरे लग गई आपकी लाइन, शोभना बोल रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कराची से। अच्छा, कराची से। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है मुझे मौसम रिजवी को टीवी पे देख के, इसका मतलब वो दुबई कह रहे हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। ये क्यों हो रही है? लुबना फ्रॉम कराची। लुबना फ्रॉम कराची। टॉपिक बहुत अच्छा है, आपका शो तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। मौसम रिजवी में आके तो 4 जान लगाती है, बहुत मजा आ रहा है देखने में जी, और बड़ी खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। बड़ी फैन हूँ मैं ही नहीं, मेरे बच्चे और अच्छा। मैं पाकिस्तान में सभी इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया लुबना। और टॉपिक के मुतालिक आप कुछ कहना चाहती हैं? मौसम रिजवी साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। लुबना, आप कहाँ होती हैं? आप मुझे इतने अच्छी तरह जानती हैं, मैं तो स्क्रीन पे भी नहीं आता। मैं टॉपिक के मुतालिक ये कहूँगी कि बिल्कुल ये सही बात है कि अपने अंदर की सलाहियत को उभारना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों में देखें कि जी इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। कोई शायरी अच्छी करता है तो कोई एडवर्टाइजिंग के शोबे में अपना नाम किया हुआ है। ये नहीं कि जी आप एडवर्टाइजिंग में हैं तो आप शायरी क्यों नहीं कर सकते, या आप शायरी कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग में क्यों नहीं आ सकते। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, हर औरत में, हर मर्द में, हर एक में अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। उसको देखना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही बात है कि हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने कोई खूबी दी है, बस हमें ये देखना है कि हमारे अंदर क्या खूबी है, हमने उसको ऊपर लाना है। बिल्कुल। ना कि हम के दूसरों को देखें और कहें कि वो तो बड़ा अच्छा करता है तो हम भी उसी तरह करने लगे और हम अपनी लाइन से हट के दूसरी तरफ चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई अच्छी ड्राइविंग करती है तो वो उसकी खूबी है, जैसे कि वो कह के नहीं कि मैं तो रोटी नहीं पका सकती, मैं तो खाना नहीं पका सकती, इसलिए क्योंकि ड्राइविंग मैं छोड़ के और मैं रोटी पका नहीं सकती तो शर्मिंदा हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक में, हर औरत में, हर मर्द में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, अल्लाह ताला ने दी है। उसको बल्कि उसको ऊपर लाना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। लुबना, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं? लुबना रिजवी साहब पूछ रहे हैं, लुबना रिजवी साहब पूछ रहे हैं कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं? ओए ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं। तो यहाँ पर जब लुबना ने वो खाने बनाने वाली बात बताई तो इससे मुझे याद आया कि जब मैं भी किसी के घर जाती हूँ और उनकी वाइफ जो होती है अमेजिंग कुक्स होती है, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि इतना अच्छा, इतना बेहतरीन, मतलब नौकर नहीं, कुछ नहीं, और घर के अंदर आप बैठे हुए हैं और एक से एक डिशेस बाहर आ रही हैं स्टार्टर्स में, ये वो, कि आप परेशान हो जाते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता था कि बाप रे, मैं इनको तो कभी अपने घर बुला ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो इतनी बेहतरीन, मतलब मैं अच्छी कुक हूँ लेकिन इतना ज्यादा मुझे पैशन नहीं है कि मैं 10-15 डिश यूं निकाल सकूं। मुझे बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सोच विचार करके जो है बेसिक चीजें मैं बना लेती हूँ। तो मैं हमेशा ये सोची थी, लेकिन फिर अब एक पॉइंट आ गया जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये उनकी खूबी है, अप्रिशिएट करें। मैं आपकी खूबी आपके पास है, जो आप कर रही है, देख रही है, जितना मैं पका सकती हूँ उतना पका के खिला सकती हूँ। नहीं, पका नहीं, आप जो कर रही हैं ये दूसरा नहीं कर सकता ना। और मैं बताऊं, बाद ख्वातीन की वजह से इंसान बहुत तरक्की करता है। आप देखें ना कि मतलब बाद ख्वातीन अच्छा पकाती हैं, अच्छे घर को रख रखाव करती हैं, उनका उससे लोगों को पता लगता है कि नहीं यार, इनकी फैमिली का स्टेटस बहुत अच्छा है। ठीक है ना, आदमी अपनी मेहनत कर रहा होता है मगर उसकी वाइफ जो होती है घर को संभाल रही होती है, घर को बना रही होती है।
उसकी वजह से वो तरक्की में साथ दे रही होती है उनका, ये उसकी खूबी होती है, ये लड़की उसकी की। खूबी होती है। तो आपकी अपनी खूबी है शोभना, आप ये कर रही हैं, ये आपकी खूबी है, ये कोई और नहीं कर सकता। जी, तो यही बात हर किसी के लिए लागू होती है कि अगर आप घर में रहती हैं, आप सिंपल सी हाउसवाइफ हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि आप बड़ी स्टार नहीं है, आपका नाम नहीं है। अगर आप अपने घर के अंदर ही आप अपने बच्चों को एक्सीलेंट तरबियत दी, आप एक बहुत अच्छी, मैंने ऐसी भी औरतें देखी है जो इतनी अच्छी माएँ होती हैं, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बच्चों की तरक्की को डिवोट की है, बहुत उनमें सब्र होता है, बच्चे को इस क्लास ले जाना, उस क्लास ले जाना, उनके साथ घंटों बिताना। तो ये भी एक मेरे ख्याल से एक सलाहियत है कि आपको ऊपर वाले ने दिया है, जिसे आप अपने उस टैलेंट को यूटिलाइज करिए एज अ मदर। मदरहुड भी एक टैलेंट हो सकता है अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से करें। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने देखा मेरी बहन थी, उनका बच्चा था छोटा साद, वो उन्होंने उसको जब दाखिल कराया, क्लास 1 से दाखिल कराया, वो क्लास 1 से केयर करती थी, उसके साथ साथ रहती थी, स्कूल में जाती थी। अब उसने डिग्री ले ली है इंजीनियरिंग की, उसके कॉन्वोकेशन में गई। मैं शोभना आपको बताया, उनकी जो फेस पे जो उनकी फीलिंग थी कि इस बच्चे को मैंने अपने सामने बनाया, एक पौधा आप छोटा लगाती है, आज वो एक दरख्त बन के निकल के इंजीनियर बन गया। एक खुशी को मैं फील कर सकता हूँ, उनकी खुशी को। तो ये एक अलग चीज, ये उनकी सलाहियत है। अब उस माँ के अंदर, वो उस माँ का रंग कोई बहुत गोरा नहीं होगा, वो बहुत खूबसूरत नहीं होगी, वो माँ बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनती होगी, मगर वो अपने बच्चों को बड़ा बना रही है, ये बच्चों को अच्छा बना रही है, ये उसकी एबिलिटी है। तो आप इस पे नाज करें कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ और मेरी, ये आपकी जिंदगी का सक्सेस है। सक्सेस का मतलब क्या है? लोग यही नहीं समझते, वो समझते हैं कि सिर्फ वो चंद लोग जिनके नाम टीवियों और अखबारों में लिए जाते हैं वही सक्सेसफुल हैं। सक्सेस का मतलब है अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना। अगर आपने कुछ हासिल किया और वो पूरे जमाने को नहीं भी पता चला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हासिल किया, ये बात एक हकीकत है और ये रहेगी। बस बिल्कुल उसके अंदर ही तो इंसान के, देखिए ना, जितने भी लोग, आप अमिताभ बच्चन साहब की मिसाल देख लीजिए, मतलब जब वो इंडस्ट्री में एंटर हुए तो उनको कोई नहीं जानता था, ठीक है, वो एक शोले में साइड रोल में कैरेक्टर कर रहे थे वो, ठीक है। मेरी अमिताभ साहब से मुलाकात जब भी, मैंने उनसे ये बात बताई कि देखें आपने, उन्होंने अपने अंदर एक खुद एक चीज उभारी, वो उसके अंदर आज उन्होंने अपना टैलेंट इतना बनवा लिया कि आज वो शख्स तो 70 साल के होने वाले हैं। मगर एक्चुअली उन्होंने ये एक नया ट्रेंड शुरू किया, क्योंकि हीरोज की लाइफ एक्सपायरी होने के बाद उनके लिए सिर्फ फादर्स और ब्रदर्स के रोल बाकी रह गए थे और तो कोई उन्हें प्रोमिनेंट रोल मिलता नहीं था। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने उसमें भी एक ट्रेंड साबित किया कि उनके लिए सेंट्रल कैरेक्टर्स, इस उम्र में भी उनके लिए कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं और उनके अराउंड स्टोरी बोली जाती है। ये सारा उनकी मेहनत पे डिपेंड कर रहा है। उनकी शक्ल कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, उनका कद कोई खूबसूरत नहीं है, उनका कद अजीब सा जा रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कद है, जो पहले दिन निकाल दिए गए थे इंडस्ट्री से बाहर। और बीच में उन्होंने वो कौवा चले हंस वाली टैक्टिक की थी, विग्स वगैरह लगा के जवान रोल करने की। फिर एक पॉइंट पे आकर उन्होंने देख लिया कि भाई एज हो गई है, एज के हिसाब से रहना चाहिए, और यही बात उन्होंने जो है कोशिश की। और दिस वाज द चेंजिंग पॉइंट आई थिंक इन हिज करियर, व्हेन ही एक्सेप्टेड हिज एज एंड हिज पर्सनालिटी एंड डेवलप्ड हिज करियर अकॉर्डिंग। वो अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी के साथ चल रहे हैं ना। मतलब अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम शायर बन जाओ, भाई मैं शायर नहीं बन सकता यार, मैं, मेरी फील्ड दूसरी है, शायर वो नहीं बन सकता जो मैं हूँ। तो ये सब अलग अलग चीजें होता है। अमिताभ साहब की पर्सनालिटी, अमिताभ साहब शाहरुख खान नहीं बन सकते, शाहरुख खान साहब अमिताभ साहब नहीं बन सकते, सबकी पर्सनालिटी अलग है। ब्रेक आ रहा है इस वक्त, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प डिस्कशन चल रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे हम अपने आखिरी सेगमेंट पर, आप रहिएगा हमारे साथ। दूसरे शहरों 3,93,000. Yes, and it also would seem that the pace also seems to be just ideal for the Sri Lankan batsman, particularly Samaraweera seems to be just doing the simple things right. Going deep into his crease whenever it's pitched short or on the front. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد रहा करो। अब
very useful partnership. Sangakkara, of course, has been the dominant partner. He's made 67 in 74 balls, showing the dominance. It's been particularly severe on the short pitch deliveries. It usually happens when a good batsman is on display, when he's taking the strike. It appears as if loose bowling is being bowled at him, whereas an average batsman on a pitch like this is quite capable to struggle. But Kumar Sangakkara really is a classic. हाय वेलकम बैक। और हम आ गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर मैं बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक जो है ये कल भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इसके और भी बहुत से पहलू हैं जो अभी हमने कवर नहीं किए हैं। आज तो मेजर सबसे मेन जो बात हो रही है वो यही कि अपनी अंदर की काबिलियत को अगर इंसान पहचान ले तो वो चाहे कौवा हो या हंस हो, वो वही बनकर रहेगा और उसमें जो उसकी खूबियां हैं उनको वो उभार कर लाएगा। वो दूसरा कुछ और बनने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अगर कुछ और बनना होता तो फिर ऊपर वाला ही हमें कुछ और बनाकर भेजता। जब उसने हमें हम बनाकर भेजा है तो फिर हम ही रहे, ये ज्यादा बेहतर है। चले एक आखिरी कॉल हम लेते हैं। हेलो मिसेस असलम। जी मिसेस असलम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपकी आदत बनती जा रही है आखिरी कॉल करने की। आखिरी कॉल करने की नहीं, आपकी आदत मेरे ख्याल में बनती जा रही है कि आप मुझे चाहती हैं कि मैं फाइनल मेल करते हैं और मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहें। अच्छा, आपके इंतजार में कि आप अब मेरी कॉल ले रही हैं। ओके जी बोलिए। तो मैं अब तो वो नहीं बोलूंगी जो मैं बोलना चाह रही थी, क्योंकि टाइम नहीं है। आप बीच से मुझे खुदा हाफिज कह देंगी। नहीं आप बोलिए। तो असल में मैं थोड़ा सा आपके टॉपिक को एक उस पे लेके जाना चाहूंगी जिस तरफ कोई भी शायद नहीं ले गया। हाँ? इस दुनिया में जितने भी किसी भी फील्ड में जितने भी लोग हैं, अगर वो तजुर्बेकार है उस फील्ड में तो वो हंस की मानंद है जी। और अगर उस फील्ड में जो नए आने वाले लोगों को आप देखें तो वो कव्वों की तरह। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कॉपी करके अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, बल्कि बहुत मुमकिन है कि वो अपने अंदर की पोशीदा सलाहियतों को पहचान ही नहीं पा रहे हो जी, और इसकी वजह से नकल और उठपटांग की जैसी हरकत कर रहे हो। लेकिन उनको जरूरत है उठते हुए हर नए कदम पर, जैसा कि एक कॉलर ने कहा कि एप्रिसिएशन की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है और सलाहियतों के निखार के लिए मावनीन की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन आज के फी जमाने के जो तजुर्बेकार हंस हैं वो अकड़ जाते हैं। मामूली सी बात हो, अगर मामूली सी बात है, आप किसी को देखें उसकी स्किन बहुत अच्छी है, कोई जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, आप उससे पूछें आप क्या करते हैं, वो फौरन कहेगा हम तो कुछ नहीं करते, हमने तो कभी अपनी केयर ही नहीं की। बिल्कुल तो उस पे जो है वो मतलब इंसान को फील होता है कि मतलब आप अपने घर में अच्छे अगर लग रहे हैं तो वो दूसरा तो अपने घर में अपने उसको हैसियत को मनवाएगा ना। अगर आप बताएंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है जी। लेकिन लोग जो है वो हंस बन के हंसना शुरू कर देते हैं, अकड़ जाते हैं, बताते नहीं है। इसी तरह से आप कुकिंग टिप्स को ले रहे हैं तो बहुत से लोग बताते नहीं है कि हमने बहुत अच्छी डिश बनाई है। जब आप बहुत सारी डिशों का जिक्र कर रही थी, आप काशुन खातून से अगर पूछती तो पता चलता कि वो हंस में है या कव्वे में, कि वो जो है हंस में तो थी लेकिन वो बताती नहीं कव्वों को। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस असलम। ये भी एक अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा है कि अगर हम कहते हैं एक तरफ की लोग दूसरों की कॉपी करके अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करें, तो जो आज हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री में जमे हुए लोग हैं, उनको तजुर्बेकार लोगों को भी चाहिए कि नए आने वालों को एंकरेज करें और उनको कुछ टिप्स और कुछ पॉइंटर्स दें कि वो अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से, ओरिजिनल तरीके से जी सकें। बिल्कुल, ये नहीं कह सकते कि जी हम तो कुछ नहीं करते, बस हमारे अंदर आता है। नहीं, आपने मेहनत की है, अपनी मेहनत को शेयर करें, बताइए उनके साथ कि आपने क्या किया, आपके पीछे क्या एक्सपीरियंस है लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बताना, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना भी बहुत जरूरी है। खैर, अब आखिरी जो है कुछ चंद मिनट रह गए हैं, हम चाहेंगे कि रिजवी साहब अपनी तरफ से कंक्लूजन दें आज के इस टॉपिक का। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया, तो इसी पर आप क्या फाइनल हमारे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे रिजवी साहब? ओवर टू यू। शोभना, बस यही मैं बताना चाहूंगा कि लोगों के अपनी एक आइडेंटिटी को पहचानें, अपनी आइडेंटिटी को लेकर चलें। हर इंसान के अंदर, मैं गारंटी से आपसे बात कहता हूँ, हर इंसान के अंदर कोई खूबी होती है, उसके अंदर एक टैलेंट होता है। उसको तलाश करना आपका, आपके पेरेंट्स, आपके बड़ों का काम है। उसको तलाश करके निकालिए। जो टैलेंट आपके अंदर है ना, चाहे छोटा सा भी ना, आप वो कीजिए, आप उसमें सक्सेस हासिल करेंगे। ना कि आप किसी दूसरे की तकलीफ करेंगे, जी वो तो मैंने देखा है, वो आदमी ये काम करता है, वो बड़ा पैसा कमा रहा है, चलो यार वो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, उसमें ना फिर आप कौवे रहेंगे, ना आप हंस रहेंगे, आप बीच में कहीं फंस जाएंगे और वो कौवा हंस की चाल वाली जो किस्सा है वो आपके साथ हो जाएगा। खासतौर पर जो एक छोटी बात मैं कहूंगा, जो हमारे लोग कल्चर से, इंडिया से, पाकिस्तान से जब अमेरिका या इंग्लैंड जाते हैं, वो उन गोरों में बसने की कोशिश करते हैं। देखिए
वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक करेंगे, है। आप बिल्कुल। अपने कल्चर को भूलना। मैं एक खातून को जानता हूँ, वो अमेरिका जाके 20 साल रहने के बाद वहाँ बच्चों को, मुसलमान बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने अपने कल्चर और अपने हाँ जी। रिलीजन को वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है जैसे वो अपने देश में रखते हैं। दर्ज देती हैं वो वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल लास्ट 20 सेकंड्स रह गए हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, कॉलर्स का, व्यूअर्स का, और खास तौर से रिजवी साहब का जो ऑल द वे फ्रॉम कराची आज हमारे शो में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। जब गेस्ट अच्छे और सुलझे हुए होते हैं तो टॉपिक अपने आप में बहुत ही एक खूबसूरत मोड़ ले लेता है, बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन बन जाता है, और शोभना के लिए भी आसानी हो जाती है क्योंकि गेस्ट के साथ मिलकर मैं इसको आप तक लेकर आ सकती हूँ। तो ये टॉपिक कल कंटिन्यू रहेगा, खास तौर से ये जो बाहर निकलकर अपने देश को टॉपिक है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज कंप्यूटर्स की वजह से हमारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। नबी से बाहर क्या बात है? तू एक बार इसके रास्ते में जरा चल के तो इस वक्त अबू धाबी से एक कॉलर है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्विक हिट्स। आप टीवी पर सुनिए। आप 5 4 3 2 1 0 tomorrow show as well. Till then, take care. Have a nice day. Allah Hafiz.